हमने एक्टिविटी 3.3 तक देख लिया था। उसमें 3 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की हमने सीखी थी। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी सीखी थी हमने? हार्डनेस सीखा था एक तो, हार्डनेस, लस्टरस एंड मेलिएबिलिटी, राइट। अब एक्टिविटी 3.4 है। 3.4 में दिया है लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। ऐसे वायर्स की लिस्ट बनानी है जो हमने देखे डेली लाइफ में, राइट। तो डेली लाइफ में जो वायर्स होते हैं वो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड इसके होते हैं, राइट। ये सब सैंपल्स होते हैं। ये सब के वायर्स हम उसको थिन वायर बना सकते हैं। मतलब ये जो है वो वायर क्यों बन सकते हैं इस मेटल के? तो ड्यू टू डक्टिलिटी, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टाइलिटी मतलब उसको खींच के लंबा कर सकते हैं हम। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। द गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। उसमें गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। गोल्ड को सबसे ज़्यादा खींच के लंबा कर सकते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में मेलिएबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, थिन लेयर उसका बना सकते हैं, राइट। उसी तरह गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द वायर इज़ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 1 ग्राम गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो सिर्फ 1 ग्राम लो, 1 ग्राम गोल्ड, उसको 2 किलोमीटर तक लेंथ में लंबा कर सकते हैं। 2 किलोमीटर जितना लेंथ उसकी बना सकते हैं। ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी, राइट। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर malleability एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ये जो malleability एंड डक्टिलिटी है, ड्यू टू दिस टू प्रॉपर्टीज़ मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इससे वेसल्स भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ड्यू टू malleability एंड डक्टिलिटी, राइट। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? कुकिंग वेसल्स में जो बनाने में जो यूज़ होते हैं मेटल्स, उसमें वेसल्स के कौन से मेटल के बनते हैं? वो तो एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रास, ये सब होता है, राइट। तो डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज टू मेकिंग वेसल्स? वेसल्स बनाने में दिस मेटल, ये मेटल क्यों यूज़ होती है? तो ड्यू टू malleability एंड डक्टिलिटी, उसकी वजह से उसे किसी भी शेप में हम दे सकते हैं, राइट। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। अब फाइंड आउट द आंसर। एक तो उसका शेप malleability और डक्टिलिटी की वजह से कोई भी शेप दे सकते हैं, इसलिए ये मेटल यूज़ करते हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रीज़न है कि वो वेसल्स हम क्यों बनाते हैं। तो उसका रीज़न एक्टिविटी 3.5 में से मिलेगा हमें। देखो तो एक्टिविटी 3.5 में क्या दिया है? तो एक्टिविटी 3.5 यहाँ पे डायग्राम भी दिया है कि टेक अ एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.5। ये जो वायर दिया है देखो, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर यहाँ पे रखा है ऐसे, और उसको क्लैम्प कर देना है यहाँ स्टैंड के साथ, मतलब टाइट कर देना है ऐसे, राइट। फिर उसके बाद फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब उसका जो फ्री एंड है यहाँ पे क्या करना है? पिन डाल देनी है, जो वैक्स, कैंडल की वैक्स होती है उससे यहाँ चिपका देनी है फ्री एंड पे, राइट। ये याद रखना है। फिर what do you here heat the wire with a spirit lamp, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लेड। अब इसको यहाँ से हीट देनी है, पर हीट इस एंड पे देनी है। पिन इस एंड पे है तो इस एंड पे हीट देनी है। तो क्या होता है? what do you observe after some times? note your observation, does the metal wire melt? अब यहाँ पे होगा क्या? तो कुछ टाइम के बाद देखो तो ये जो हीट है, हीट से मेटल वायर जो है उसमें यहाँ हीट तो प्रोड्यूस होगी, पर वो हीट धीरे धीरे यहाँ तक जाएगी, और यहाँ तक जाएगी तो जो वैक्स होता है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और पिन जो है वो नीचे गिर जाएगी। मतलब हीट यहाँ से यहाँ आ गई, तो हीट यहाँ से यहाँ कंडक्शन हो गया। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए इसके वेसल्स बनते हैं, जिससे हीट ज़्यादा पास होती है तो इजीली किसी भी वेसल में कुकिंग कर सकते हैं। अगर गर्म जल्दी होगा तभी कुकिंग अच्छा होगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी उसकी है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए उसे यूज़ करते हैं। तो पिन यहाँ पे हीट देंगे तो होगा क्या? तो ड्यू टू हीटिंग मेटल वायर्स एक्सपांड, ये मेटल्स वायर होता है ना वो एक्सपांड होता है। एंड पिन इज डिस्प्लेस्ड, पिन क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस्ड, यहाँ से गिर जाएगी। दिस इंडिकेट्स दैट द फ्लो थ्रू द वायर एंड मेटल्स ऑफ वैक्स, बट द वायर डज नॉट मेल्ट। और वायर मेल्ट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ से हीट क्या होती है? फ्लो होती है, कंडक्शन होता है। तो
ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, इसीलिए वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता है क्योंकि अभी मेल्टिंग पॉइंट तक हीट नहीं पहुंची है, तो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल वायर्स का, ये एक याद रखना है, राइट। और सिल्वर एंड कॉपर ये जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर एंड कॉपर होते हैं, राइट। फिर लेड एंड मर्क्यूरी जो होती है, लेड एंड मर्क्यूरी दो मेटल से आर पुअर कंडक्टर, ये याद रखना है। देखो यहाँ पे दिया है कि द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये एक एक्टिविटी है, एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट, एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, राइट, इसलिए इसमें कुकिंग कर सकते हैं कि वो मेल्ट नहीं होती है मेटल। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड वायर्स हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर दोनों बेस्ट कंडक्टर है हीट के, इसमें सबसे ज़्यादा हीट पास होती है और तो जल्दी गर्म हो जाते हैं सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर, इसकी कंपैरिजन में सिल्वर एंड कॉपर की कंपैरिजन में लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर, वैसे पुअर कंडक्टर जल्दी गर्म नहीं होते, राइट। तो डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। देखो अभी दो एक्टिविटी हमने देखी, एक तो डक्टिलिटी और दूसरी क्या देखा हमने कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट के लिए गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स वो, इसकी वजह से हम कुकिंग वेसल्स में मेटल यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मेटल में होता है कि नहीं, उसकी एक्टिविटी देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। तो एक्टिविटी 3.6 देखते हैं। देखो एक्टिविटी 3.6 में क्या दिया है, तो एक्टिविटी 3.6 इसमें दिया है कि सेटअप द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए, ये बैटरी है, यहाँ से बल्ब कनेक्ट किया, ये स्विच, ये सैंपल कोई भी हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे या क्लिप्स, ये दोनों बंद हो जाए तो स्विच ऑन हो जाएगा, राइट। तो प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में जो भी मेटल रखना है उसको हम रख सकते हैं, राइट। तो फिर डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट, यहाँ पे कोई भी मेटल रो बल्ब ग्लो होता है या नहीं वो देखना है हमें। अगर बल्ब ग्लो होता है तो वो जो मेटल यहाँ पे सैंपल रखा है वो गुड कंडक्टर, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अगर पास नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, राइट। तो यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, हमें देखा है कि हम जो वायर घर पे आता है उसके ऊपर कोटिंग होता है पीवीसी का, ऊपर वायर के ऊपर रेड ब्लू ग्रीन ऐसे कलर का ऊपर कोटिंग होता है, उसे वो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर लाइक मटेरियल, वो या तो रबर का मटेरियल होता है। वो क्यों कोटेड होता है, वाई इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं पीवीसी मटेरियल एंड रबर, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, वो कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इसका ऊपर कवर बनाया होता है कि उससे करंट नहीं लगेगा। तो व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, मेटल को हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करो तो प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो द मेटल डेट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग इन हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस, मेटल अगर आवाज़ प्रोड्यूस करती है तो उसे सोनोरस बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरस। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ अ मेटल्स, इसीलिए स्कूल बेल जो होता है वो किससे बना है, मेटल से। तो मेटल को स्ट्राइक करो तो उससे आवाज़ होती है, वो सोनोरस प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनोरस प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें हमने क्या सीखा, देखो कि एक तो क्या देखा, यहाँ पे कोई भी मेटल रखो तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, राइट। तो मेटल्स जो होती है ना, कहीं पे यहाँ पे आयरन रख दो तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, एल्यूमिनियम रखो तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है, राइट। फिर कोटिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड फॉर्म द इलेक्ट्रिक वायर, दे कोटिंग द पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको कोटिंग वायर को जब बनाते हैं तो किससे कोटिंग करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, ये याद रखना है। और मेटल गुड कंडक्टर है वो याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे मेटल रखेंगे तो वो बल्ब ग्लो होता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मेटल्स, यहाँ से करंट पास होता है, वो मेटल में से पास होता है तो बल्ब ग्लो होता है। तो बल्ब ग्लो होना ये बताता है कि जो मेटल है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है, क्या होती है, पास होती है, राइट। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी थी, ये भी एक कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है, सोनोरस है, हीट के लिए गुड कंडक्टर से, वो हार्ड होता है, सोनोरस होता है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड लस्टरस, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट।
अभी शॉर्ट में उसको बताऊँ उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले मेटल्स शाइनिंग होते हैं, राइट, शाइनिंग सरफेस, उसका प्योर फॉर्म होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है, मतलब वो लस्टरस होता है, वो एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड, वो सॉलिड एंड हार्ड होता है, उसकी हार्डनेस मेटल टू मेटल थोड़ी चेंज होती है, वो हमने देखा था। फिर थर्ड प्रॉपर्टी देखी मेटल्स मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मैलिएबल होता है, थिन लेयर बना सकते हैं, डक्टाइल लंबा खींच के कर सकते हैं। फिर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी हमने देखा, गुड कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर और हीट के लिए भी। और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। फिर मेटल्स आर सोनोरस, लास्ट प्रॉपर्टी है। तो ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ओके।